माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड वेलकम टू इन्फोपीडिया, अ बुक सीरीज ऑफ मैजिक माइंड फ्रॉम गैलेक्सी पब्लिकेशन। सो आज की वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी क्लास 8 की जो जनरल नॉलेज की बुक है उसको आज हम स्टार्ट करेंगे एंड वन बाय वन हम हमारे चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। उस सीरीज को, आपकी जो एक क्लास की जनरल नॉलेज की बुक है वह उस सीरीज को कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर टुडे। Now we will start your chapter number 3, aquatic plants, यानी कि ऐसे प्लांट्स आपके जो आपके कहाँ पर रहते हैं, पानी के अंदर रहते हैं। aquatic plants उनको बोलते हैं। plants that live in aquatic environment are called aquatic plants और hydrophytes। अब आपके ऐसे प्लांट्स जो आपके aquatic environment में रहते हैं, यानी कि आपका जहाँ पर पानी होता है, पानी के अंदर रहते हैं। अब पानी के अंदर हैं तो वहाँ पर क्या होंगे, आपके पानी के अंदर रहने वाले पौधे भी होंगे, बाकी के जीव जंतु भी होंगे आपके, राइट। सो ऐसे प्लांट्स को क्या बोलते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स बोलते हैं या फिर उनको हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं। Here is a brief description of some of the aquatic plants। अब कुछ ऐसे ही aquatic plants का आपको डिस्क्रिप्शन गिवन है, आपको उनको रीड करना है और उनका क्या बताना है, नाम बताना है। सिंपल देखो, फर्स्ट है आपका द वाटर हाइसिंथ इज अ फ्री फ्लोटिंग perennial plant that can grow up to a height of 3 feet above the surface। जो वाटर हाइसिंथ प्लांट है आपका, वो आपका एक फ्री फ्लोटिंग प्लांट है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये पानी की सरफेस पर जो है क्या करता रहता है, तैरता रहता है। एंड इसकी जो हाइट है वो कितनी लंबी हो सकती है, वो सरफेस से, पानी से 3 फीट की ऊंचाई तक क्या हो सकती है, उसकी हाइट जो है वो जा सकती है। वो इतना 3 फीट तक ग्रो कर सकता है पानी की सरफेस से ऊपर। नाउ इट हैज स्ट्राइकिंग लाइट ब्लू टू वायलेट फ्लावर्स लोकेटेड ऑन टर्मिनल स्पाइक्स। वो आपसे कह रहा है कि जितना उसकी डंठल होती हैं उसके ऊपर आपका लाइट ब्लू कलर से लेके वायलेट कलर तक के फ्लावर्स जो हैं वो क्या करते हैं, खिलते हैं। Its flowers is seen as an aquatic pest because it can clog streams and kill underwater flora and fauna by covering the water surface। वो आपसे कह रहा है कि ये जो फ्लावर है ये एक aquatic pest की तरह काम करता है। अब क्या पेस्ट क्या है कि इस तरीके से समझो इसको कि जैसे आपकी सनलाइट वगैरह आ रही होती है, ये वाटर की सरफेस को क्या कर देता है, एक तरीके से कवर कर देता है। एक आपकी एक परत जम जाती है उसके ऊपर कि जो भी सनलाइट है वो पानी के अंदर नहीं पहुंच पाती। अब जब अगर आपका पानी के अंदर जो है वो सनलाइट नहीं पहुंचेगी तो वहाँ बाकी जितने भी जीव जंतु हैं आपके और जितने भी पेड़ पौधे हैं आपके, वो क्या होंगे, वो मर जाएंगे, क्योंकि सनलाइट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। तो इसीलिए वो क्या कहलाता है, वो एक्वेटिक पेस्ट की तरह काम करता है आपका। Thus resulting in cutting off supply of oxygen and sunlight। तो जिसका रिजल्ट ये होता है कि जब वो कवर लेयर एक बन जाती है पानी की सरफेस के ऊपर, वो एक पेस्ट की तरह, एक्वेटिक पेस्ट की तरह काम करता है, जिससे जितनी भी वहाँ पर पेड़ पौधे हैं आपके नीचे पानी में, जितने भी और आपके जीव जंतु हैं वो क्या हो जाते हैं, वो मर जाते हैं पानी के अंदर, जिसकी वजह से आपका बाकी की ऑक्सीजन और जो सनलाइट है, सूरज की जो किरणें हैं वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। और आपको नाम बता ही दिया है, उसका नाम क्या है आपका फ्लावर का, वाटर हाइसिंथ। नाउ सेकंड है द वाटर चेस्टनट हैज अ सबमर्ज्ड स्टेम with roots that go several feet deep to the bed of the water body। वो आपसे कह रहा है कि जो वाटर चेस्टनट नाम का जो आपका प्लांट है, कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देता है। इसकी जो स्टेम्स होती हैं वो पानी के अंदर डूबी हुई होती हैं, जिसमें रूट्स होती हैं वो आपकी पानी की बिल्कुल नीचे बॉटम तक, जो वाटर बेड है आपका, वहाँ तक इतनी गहराई तक जो है क्या कर जाती हैं, पहुंच जाती हैं। द फ्रूट्स ऑफ दिस प्लांट इज अ वेल नोन एडिबल आइटम इन एशिया एंड इज कॉल्ड सिंगाड़ा इन हिंदी। इस आपका ये जो प्लांट है, इसका जो फ्रूट है वो एशिया में जो है बहुत ज़्यादा फेमस है, उसको खाया जाता है। इट इज़ एडिबल, जो भी चीज़ खाई जा सकती है और आपको नुकसान ना दे तो वो एडिबल कहलाती है, राइट। तो उसको बोलते हैं हिंदी में सिंगाड़ा, जो हम ज़्यादातर फास्ट वगैरह में भी उसका इस्तेमाल करते हैं, सिंगाड़े का आटा वगैरह, है ना। नाउ द फ्लावर ऑफ दिस फ्रूट इज ईटन इन इंडिया ड्यूरिंग रिलीजियस फास्टिंग। एज आई टोल्ड यू कि इसके अंदर जो आपका इसका सिंगाड़े का जो आटा होता है उसको जो है फास्ट वगैरह में हम भी इंडिया जो है कहाँ आता है, वो आपका एशिया कॉन्टिनेंट में ही तो आता है, राइट। तो हम क्या करते हैं, उसको फास्ट वगैरह में क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसको खाते हैं। नाउ थर्ड वन इज
Phytoplankton are microscopic marine plants which are vital for balancing the ecosystem. अब phytoplankton कुछ ऐसे माइक्रोस्कोपिक यानी कि इतने ज़्यादा छोटे छोटे, बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे आपके मरीन प्लांट्स यानी कि पानी के अंदर जो प्लांट्स रहते हैं वो हैं आपके, जो कि वहाँ के इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है. दे प्रोवाइड फूड फॉर अ वाइड रेंज ऑफ सी क्रिएचर्स लाइक व्हेल, जेलीफिश एक्सेट्रा. वो क्या करते हैं, वो बहुत सारे आपके जितने भी समुद्री जीव हैं, जिसमें आपकी वेल्स हो गई, जेलीफिश हो गई, उनको जो है खाना प्रोवाइड करते हैं. मोस्ट ऑफ इट्स स्पीशीज आर सिंगल सेल्ड मरीन प्लांट्स दैट लिव थ्रू फोटोसिंथेसिस मच लाइक टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. जितने भी आपके मरीन प्लांट्स हैं वो आपकी कैसे होते हैं, सिंगल सेल्स से मिलके बने हुए होते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ही क्या करते हैं, अपनाते हैं. जैसे बाकी के अगर नॉर्मल लैंड पे भी अगर जितने भी प्लांट्स हैं आपके, वो क्या है, आपको पता है कि प्लांट जो है वो अपना ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना खुद बनाते हैं. तो ये प्लांट भी आपको जो है फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो है अपना खाना खुद बनाते हैं. एंड द नेम इज फाइटोप्लैंक्टन. Now, next one is the water wheel plant is a free-floating carnivorous plant that traps and digests aquatic insects. अब वो आपसे कह रहा है कि जो वाटर व्हील प्लांट है वो फ्लोटिंग कार्निवोरस प्लांट है. फ्लोटिंग मतलब पानी के ऊपर तैरने वाला, और कार्निवोरस प्लांट का मतलब क्या है कि जो आपका छोटे मोटे इंसेक्ट्स वगैरह को क्या करता है, खाता है, और उनसे ही अपना जो है उनको डाइजेस्ट करके अपना न्यूट्रिशन लेता है. क्योंकि और ऐसा क्यों करते हैं प्लांट्स ज़्यादातर, क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी वगैरह होती है उनसे उनका न्यूट्रिशन जो है वो पूरा नहीं हो पाता है. इसलिए वो जितने भी इंसेक्ट्स वगैरह उनके ऊपर आकर बैठते हैं, वो उनको कैच करते हैं, उनको खाते हैं, उनको डाइजेस्ट करते हैं, उससे फिर वो अपने न्यूट्रिशन की पूर्ति करते हैं ना. तो वो ऐसा फ्लोटिंग कार्निवोरस प्लांट है जो अब जितने भी इंसेक्ट्स हैं, एक्वेटिक इंसेक्ट्स हैं, उनको ट्रैप करता है, फंसाता है, उनको डाइजेस्ट करता है, जिससे वो न्यूट्रिशन लेता है. इट इज मोर कॉमनली फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया एंड ट्रॉपिकल रीजन ऑफ एशिया एंड अफ्रीका. ये ज़्यादातर आपके ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं या फिर आपके ट्रॉपिकल रीजन होता है गर्मी वाला, नमी वाला जो एरिया होते हैं आपके. तो एशिया और अफ्रीका के जितने भी आपके ऐसे गर्मी या फिर नमी वाले जो एरिया हैं वहाँ पर ये पाए जाते हैं. इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑन IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन्ड स्पीशीज. तो जो आपकी IUCN की जो रेड लिस्ट है आपकी, यानी कि रेड लिस्ट क्या है कि वो थ्रेटन स्पीशीज के नाम है, तो उसके अंदर आपका ये आता है. इस प्लांट को भी जो है एंडेंजर्ड स्पीशीज के अंदर जो है डाल दिया गया है, और IUCN की रेड लिस्ट में भी इसको एंडेंजर्ड स्पीशीज की कैटेगरी में डाल दिया गया है. एंड नाउ द लास्ट वन इज bladderwort plants have little yellow flowers along with small and hollow carnivorous sacs or bladders along its stem for catching and digesting prey. Again, जो आपका ब्लैडर वॉट आपका जो प्लांट है वो आपका कार्निवोरस प्लांट है, यानी कि वो भी इंसेक्ट्स वगैरह को जो है कैच करता है, पकड़ता है, खाता है. ठीक है. इसके जो फ्लावर्स हैं वो कैसे हैं, वो येलो कलर के फ्लावर्स हैं, दिखाई भी दे रहा है आपको पिक्चर के अंदर, राइट. तो लिटिल येलो फ्लावर्स होते हैं इसके ऊपर, विद स्मॉल एंड होलो कार्निवोरस सैक या फिर बोलो क्या आपके ब्लैडर. सैक का मतलब क्या होता है कि बोरी की टाइप का, जैसे हमारे भी बॉडी के अंदर ब्लैडर होता है, सैक होती है जैसे बोरी वगैरह होती है, तो इस तरीके के जो है उनमें आपके ब्लैडर्स लगे होते हैं, जिसके अंदर वो क्या करते हैं कि जितनी भी आपके इंसेक्ट्स वगैरह हैं उनको कैच करते हैं, उनको क्या करते हैं डाइजेस्ट वगैरह फिर कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनको क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है. So that's all about the chapter. I hope ये chapter आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. Now if you want to note down, then you can note down also. I hope you like this video. Till then, bye bye and thank you for watching.